सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त राजवंती धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। जब सुग्रीव ने देखा कि ऋष्यमूक पर्वत के पास दो अतुलनीय बलवान रूप के निधान पुरुष आ रहे, तब वो भयभीत हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर के मिलो और उनका अभिप्राय समझो कि ये किस प्रयोजन से यहाँ आए। यदि वाली ने इनको भेजा हो, इनका मन मेला हो, तो मैं यह पर्वत छोड़ के चला जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान राम के पास पहुंचे और भगवान राम को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और इस वन में क्यों फिरते। भगवान ने अपना परिचय दिया कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता के वचनों का पालन करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ एक स्त्री थी जिसका हरण राक्षसों ने कर लिया है, उसे हम खोजते हुए फिर रहे। हनुमान जी से भगवान ने परिचय पूछा। हनुमान जी ने अपना परिचय बताया और हनुमान जी ने भगवान से कहा कि मैं तो आपकी माया के वश में हूं, अतः आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप क्यों मनुष्यों की तरह मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे। और आगे हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं कि एक तो मैं मंदबुद्धि हूं, मोह के वश में हूं, मेरा हृदय बड़ा कुटिल है, मैं अज्ञानी हूं। उसके बाद आपने भी जो मेरे स्वामी हैं मुझको भुला दिया। आगे हनुमान जी कहते हैं कि यद्यपि नाथ बहु आओ गुण मोरे, सेवक प्रभो ही परय जन भोरे। नाथो जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं, लेकिन सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे प्रभु, यह जो जीव हैं ये आपकी माया के वश में है, उससे मोहित है और वह केवल आपकी ही कृपा से उस माया से पार पा सकते हैं। तापरे मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। हनुमान जी ने कहा कि हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि मैं ना कोई भजन जानता हूं, ना कोई साधन जानता। सेवक स्वामी के और शिशु जो पुत्र होता है वह केवल माता के भरोसे रहता है। प्रभु को अपने सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कही पर्यो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचनो जल सींची जुड़ावा। ऐसा कह करके हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पैरों से लिपट गए
और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं से उनको सींच दिया। सुनु कपि जिये मानसी जन्यूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर्शी मोहि कहे सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। कहने लगे हनुमान जी से भगवान श्री रामचंद्र जी की, हे बंदर सुनो और अपने मन में तुम गिलानी मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो। मुझे सब कोई समदर्शी कहता है, लेकिन मुझे अपना सेवक प्रिय है। कौन सा सेवक प्रिय है? जो अनन्य गति का होता है। अब अनन्य गति क्या है? सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में यह विचार हमेशा रहता है कि मैं सेवक हूं और यह जड़ चेतन जो सारा जगत है मेरे स्वामी यानी भगवान का स्वरूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरसो बीती सब सूला। नाथो शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आहाई। अब जब हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी मेरे अनुकूल है, तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और सारा कष्ट दूर हो गया, दुख दूर हो गया। कहने लगे हनुमान जी भगवान राम से कि हे नाथ, इस पर्वत पर बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है और जो आपका दास है। तेहि सनो नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायहि, जहाँ तहाँ मर कट कोटि पठायहि। कहने लगे हनुमान जी कि हे नाथ, आप उनसे मित्रता कीजिए और दीन जान करके उससे निर्भय करिए। वह सीता जी की खोज कराएगा। सीता जी की खोज करने के लिए इधर उधर बंदरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव की सारी कथा भगवान रामचंद्र जी को समझाई और फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, यानी कंधों पर बिठा लिया और कहा ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर ले गए। जब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा तो उसने अपने जन्म को धन्य समझा।
सादर मिल्यो नाई पद्माथा, भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे हिरीति, करी हहि विधि मोशन प्रीति। अब आदर के सहित सुग्रीव भगवान राम से मिले, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और लक्ष्मण जी के साथ भगवान से भेंट की। अब सुग्रीव अपने मन में विचार करता है कि क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे, प्रेम करेंगे। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने क्या किया कि श्री रामचंद्र जी की कहानी और श्री सुग्रीव की कहानी सारी कथा वहां सुनाई और अग्नि को साक्षी दे करके और दृढ़ मित्रता करवाई दोनों की। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कहि सुग्रीव नयन भरिवारी, मिलहि नाथो मिथिलेश कुमारी। दोनों ने सच्ची प्रीति की, यानी हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर बीच में नहीं रखा। सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भर करके भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मिथिलेश कुमारी जो जानकी जी हैं वे अवश्य मिलेंगे। मंत्रिन्हें सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। कहने लगे सुग्रीव कि मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था और अपना विचार विमर्श कर रहा था। मैंने आकाश मार्ग से देखा कि परवश पड़ी हुई, दूसरे के बंधन में बहुत बिलखती हुई एक स्त्री जा रही है। रामो राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन पटडारी। मांगा राम तुरत ते दीन्हा, पट और लाई सोच अति कीन्हा। और उन्होंने राम राम कहते हुए हम लोगों को देख करके कुछ वस्त्र फेंक दिए। भगवान राम ने मांगे, सुग्रीव ने ला करके तुरंत भगवान राम को दे दिए। भगवान राम ने उस वस्त्र को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ शिवकाई, यही विधि मिली जानकी आई। तब सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ,
आप चिंता को छोड़ दीजिए, धैर्य को धारण करिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जैसे भी माता जानकी मिलेंगी। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु वन, मोहि कहु सुग्रीव लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने मित्र के वचनों को सुनकर के कृपा के समुद्र बल की सीमा भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुग्रीव से कहने लगे कि हे सुग्रीव, मुझे यह बताओ कि तुम किस कारण से इस पर्वत पर वन में रह रहे हो। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो, सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम।